So this is the sixth video of पैटर्न ब्रेकडाउन सीरीज। आज का मार्केट देखो यहाँ पे खुला, ठीक है। अभी टाइम है लगभग 1 PM अराउंड टाइम है। डेट है 24 अगस्त 2026 और मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। क्या लॉजिक था, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, देन मैं आज दिन भर का क्या ट्रेड प्लान हो सकता है उसी के हिसाब से मैं पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, जो कि आपको हेल्पफुल होगा। एक बिगिनर ट्रेडर आप हो या आप किसी भी जगह पे अटक गए हो टेक्निकल एनालिसिस में, तो बेटर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है। ये मेरा काइंड ऑफ 1:1 प्रॉफिट है। अगर आप रिस्क देखोगे तो 10 पॉइंट का था। रिवार्ड इसके हाई, ये प्रीवियस वाला हाई ही था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बुक कर दिया, बट मार्केट अगेन आफ्टर दैट बहुत ही अच्छा ऊपर तरफ और 10 पॉइंट का मूव हुआ, बट इसका कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे। सो क्या लॉजिक था, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। दिस इज माई फर्स्ट ट्रेड, आज का ये पहला ट्रेड है। सो ये है 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। अगर मैं जाऊँ डेली का चार्ट में, देन क्या लॉजिक था, देखो डेली का चार्ट में ऑलरेडी वो इसके ऊपर क्लोज दे चुका था, ठीक है। ये वाला जो रेजिस्टेंस था, आप प्रीवियस वाला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो आप देख लो, वीकली एनालिसिस वाला वीडियो आप देख लो, वहाँ पे मैं डिटेलली बताया हूँ कि ये वाला वीक किस हिसाब से जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो डेली का कैंडल में ब्रेकआउट हो चुका था। तो यहाँ पे क्या चांसेस है, दो चांसेस है यहाँ पे। इधर वो ट्रैप बना सकता है, नहीं तो इसका फॉलो थ्रू दे सकता है, ठीक है। क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है कि अप्रोच हो सकता है बोल के, तो ऐसे डायरेक्ट अप्रोच होने का बहुत ही रेयर चांस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए डायरेक्ट रिजर्व। तो ये रिट्रेसमेंट के अगर एक प्लान हो जाए तो हम शॉर्ट का ट्रेड भी ले सकते हैं, बट रिट्रेसमेंट कहाँ हो सकता था, यहाँ पे अगर ये कंटिन्यू ट्रैप बनाने लगता तो हम इजीली यहाँ तक ले सकते थे। बट ये क्या किया, ऊपर सस्टेन करके वो हायर हाई बनाने लगा छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। लेट मी शो यू कि मुझे क्या दिखा। अगर मैं 15 मिनट में दिखाऊं तो यहाँ पे देखो उसने, ये था क्लोजिंग, ठीक है, फ्राइडे का क्लोजिंग, ऊपर गैप अप खोल के थोड़ा सा रिट्रेस उसी जोन में ही दे रहा था, ठीक है। तो मेरा क्या प्लान था, अगर ये लेवल पे कुछ ट्रैपिंग जोन मिल जाए तो उसी को मैं बेस दे के एक बाइंग कैंडल पे छोटा सा एसएल लेके मैं बाय कर लूंगा प्रीवियस हाई तक, ठीक है। तो मुझे ट्रैप देखा कहाँ पे, 5 मिनट पे। लेट मी शो यू, ध्यान से सुनना लॉजिक, क्योंकि पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल बेस पे ये ट्रेड लिया गया है, ठीक है। पैटर्न का साइकोलॉजी, बायर और सेलर का साइकोलॉजी, ठीक है। ये था कल का हाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके एक ट्रैप बना के आया था, ओके। तो यहाँ पे जब ट्रैप बनाया तो मार्केट क्या होना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए। बट यहाँ पे भी देखो आज का जो लो था और कल का जो क्लोजिंग था उसको बेस बना के वो एक रैली दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब बायर्स आए तो यहाँ से सेलर स्ट्रेंथ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आए थे और ये जो ब्रेकआउट पे जो लोगों ने ट्रेड लिया था उनका एसएल चला गया था, यहाँ पे यहीं पे भी। बट इसके बाद जो सेलर का प्रेजेंस होना चाहिए वो स्ट्रेंथ में आना चाहिए, ठीक है, समझो बात को। तो ये क्या हुआ, इधर वो ट्रैप करके वो बायर्स आए थे और जब रीटेस्ट हुआ उस जोन का, ठीक है, इस जोन का, क्योंकि यहाँ से बायर आए थे, अगेन बायर आए थे, तो यहाँ पे जो रीटेस्ट हुआ तो वहां पे ना सेलर का कैंडल देखो, सेलर का कैंडल कितना स्ट्रेंथ का है बॉडी से पता चल जाता है, ठीक है। देखो इंडिसीजन, इंडिसीजन, उसका फिर क्लोजिंग, अगेन कहाँ पे सेलर का प्रेजेंस ज़्यादा होना चाहिए था, जहां से बायर का शुरुआत हुआ था, ठीक है। बट ये बाइंग का जोन पे बायर का स्ट्रेंथ ज़्यादा आने लगा, ठीक है। उसी बेसिस पे मुझे एक छोटा सा एसएल मिल रहा था, क्योंकि अगर इसका एसएल जाएगा तो अगेन मार्केट नीचे की तरफ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। दिस इज द लास्ट केस जो कि उन्होंने उन्होंने ट्राई किया था यहाँ से एक बार, सेकंड, थर्ड बार अगर ट्राई हो जाए तो ये वाला भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो उसी बेसिस में मैंने इस यहाँ पे ये जो देखो और एक कैंडल है इधर, यहाँ पे देखो एक हैमर आया, उसके बाद अगेन एक इन्वर्टेड हैमर आया जो कि सेलर का, ठीक है। तो यहाँ पे बायर का वीकनेस होगा तभी ही ब्रेकडाउन आएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये द वेरी नेक्स्ट कैंडल वो एक हैमर आ गया, वो भी गुड वॉल्यूम में,
और एक स्ट्रेंथ वाला कैंडल दिख रहा है बायर का एग्जैक्टली बाइंग जोन पे। तो मैं क्या सोच रहा था उसका फ्लो थ्रू आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से छोटा आया, स्ट्रेंथ नहीं था उसमें, तो इस कैंडल का रनिंग में मैंने इस हाई के ऊपर ये वाला जो स्विंग आया था, इस हाई के ऊपर लॉजिक बना के मैंने एक ट्रेड लिया जो कि मेरा इजीली था, इजीली अचीव हो गया टारगेट। क्योंकि देखो मैं उसी कैंडल के नीचे ही मैंने स्टॉप लॉस दिया, क्योंकि यहाँ से अगर घूम लेगा तो मार्केट इसको बेस बना के फिर से नीचे आ सकता है। तो इसी बेसिस में अगर मैं यहाँ पे लगाता तो ज़्यादा पॉइंट हो जाता मेरा ऐसा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं देखो यहाँ पे होना तो 17 पॉइंट का हो जाता, तो इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं देता कभी भी, क्योंकि 8 9 10 पॉइंट मेरा मैक्सिमम रिस्क रहता है। तो यहाँ पे मैंने वही 9 10 पॉइंट का एसएल और प्रीवियस वाला मेरा था टारगेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यों बुक किया, क्योंकि ये वाला जो हाई था इसको इन लोगों ने ट्रैप किया था, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सेलर का प्रेजेंस रहेगा, उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। बट मार्केट अभी ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड माय फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। अगर आपको कुछ दिख रहा है और कुछ था पैटर्न तो बताओ क्या था, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है, 26 तारीख अगस्त का 2026। अगर कुछ पैटर्न दिख रहा है तो कमेंट में बताओ, मैं भी ध्यान दूंगा नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। तो अभी का क्या प्लान है? अभी का प्लान ये है कि मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है साइडवेज बन के, ठीक है। तो अगेन अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि सेम पैटर्न यहाँ पे भी बना है, प्रीवियसली भी सेम पैटर्न बनाया था। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको ध्यान में दो और इसको ध्यान में देखो, ये एक ब्रेकआउट जोन पे जाके ऊपर सस्टेन किया, ठीक है। उसके बाद इसका जब ब्रेकआउट हुआ ऊपर तरफ तो ये अच्छा मूव दिया। अगर सेम चीज होता है देन वी विल अगेन ऑन द बाइंग साइड, ठीक है। क्योंकि डाउट ये एक ही बात का है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, और एक बात का डाउट है कि वो रेजिस्टेंस तक पहुंच नहीं चुका है, मतलब पहुंचा नहीं है अभी तक, ठीक है। तो उसका एक रिट्रेसमेंट अगर आ जाए तो उसके बाद वो अच्छे से ऊपर मूव कर सकता है। लेट मी शो यू इन 1 आवर चार्ट कि मैं क्या बोलने का, क्या एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। इधर शायद नहीं दिखेगा वो लेवल। लेट मी गो टू 4 आवर। देखो ये वाला जोन ब्रेकआउट हुआ, जूम आउट करके देखो कि चार्ट क्या बता रहा है, ठीक है। उसका नेक्स्ट जोन क्या है, देखो ये एक बहुत ही अच्छा मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे है। देखो यहाँ पे देखो ये हुआ ब्रेकआउट हुआ, फिर तो ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है, ध्यान से सुनो, ये वाला जो ब्रेकडाउन हुआ है उसका रीटेस्ट नहीं हुआ है, जो कि अभी हो रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट कुछ सेलिंग पैटर्न दिखाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, देन प्लेस तो अच्छा है सेल करने के लिए, क्योंकि ये वाला जोन अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ है। क्योंकि ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट वाला जोन रीटेस्ट होने आता है, ठीक है। अगर बड़े प्लेयर को ये वाला जोन दिख रहा है कि ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा ट्राई करेंगे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट जो कि आ सकता है ये वाला ब्रेकआउट लेवल तक, ठीक है। यहाँ तक तो धीरे धीरे करके आएगा। तो हम क्या ट्राई करेंगे, अगर प्लानिंग के हिसाब से हम जाएं तो यहाँ तक के लिए कुछ प्लान करेंगे जो कि बहुत ही हर्डल्स दिख रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर से यहाँ पे बायर है। तो काइंड ऑफ छोटा छोटा स्कैल्प ले सकते हैं आई थिंक सेलिंग के टाइम पे। अगर पूरा का पूरा साइडवेज बना के कुछ जोन बना के वो इधर से दे तो अच्छा कैप्चर होगा, ठीक है। क्योंकि ये भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, ब्रेक डाउन भी कर दे डायरेक्ट इस जोन के लिए। तो देखते हैं क्या सेलिंग का आता है। अगर ऊपर सस्टेन करेगा तो अगेन सेम जो यहाँ पे मूवमेंट आया था ये वाला हम कैप्चर करेंगे, ठीक है। मैं रिकॉर्ड करूंगा पूरा का पूरा वीडियो, ये सीरीज पूरा रेगुलरली आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू कंसीडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अच्छे से देखो लास्ट तक। अगर इसको देखने का क्या फायदा है कि क्या अप्रोच रहता है एक ट्रेड लेने से पहले, ठीक है, वो आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं, ये दोनों ट्रेड का प्लान है अभी, 2 ट्रेड ये सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद ही मैं लूंगा। क्योंकि पहले से लूंगा तो अगेन लॉस, अभी बाय करूंगा तो फिर से लॉस। तो बेटर कि क्लियर करने दो, क्योंकि काइंड ऑफ आज मंडे है तो काइंड ऑफ साइडवेज ही रहता है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता। सो लेट्स वेट।
ठीक है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ जो भी आता है, और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं पहले से ही अपडेट दे देता हूँ कि क्या मेरा प्लान हो रहा है। ठीक है, लेट्स वेट फॉर द पैटर्न टू फॉर्म। सो यहाँ पे देखो मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज जा चुका है। ठीक है, रात का टाइम हो चुका है 10:30, बट अभी तक मुझे कुछ भी ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था बट मैंने अवॉइड किया उसको, ऑलरेडी वो रैली में जा चुका था। एक रिट्रेसमेंट में मैंने ट्राई किया कि लेने के लिए, बट देखो ये वाला देखो, यहाँ यहाँ से मूव चालू हुआ था, ये वाला ब्रेकआउट को मैं मेजर किया था। ठीक है, अगर मैं इसको जूम इन करूँ थोड़ा, तो देखो मैं इस कैंडल का ब्रेकआउट में लेने का प्लान कर रहा था। ठीक है, तो ये रैली मिस हुआ, उसके बाद जितना भी बाइंग कैंडल आया उसके बाद उसका स्पेस नहीं है देखो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम वाला 2 कैंडल आया था, वो भी इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, ये वाला इनगल्फ हुआ, उसका फॉलो थ्रू भी दिया है। ठीक है, तो उसके बाद वो उसी जोन को ही रेस्पेक्ट कर रहा है। ये वाला हैमर आया, इसके बाद मैं बाय करता हूँ स्पेशली, क्योंकि इस जोन के ऊपर वो सस्टेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाय बाय करता हूँ, बट ये वाला अवॉइड कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी ये सेलिंग जोन पे है, जो कि मैंने बताया। अगर 4 आवर पे देखें, ये वाला जो मार्क अभी किया हूँ मैं, ये वाला ग्रीन लाइन ऊपर वाला, देखो ये वाला जोन, यहाँ पे देखो ध्यान से, जो ब्रेकडाउन किया था जो कैंडल, उसका हाई पे ही ये वाला मैंने किया, और यहाँ पे ही मार्केट अभी 4 आवर में भी इंडिसीजन बना रहा है। ठीक है, तो काइंड ऑफ धीरे धीरे जा रहा है मार्केट, वॉल्यूम नहीं है आज के लिए। ठीक है, मैं अगर नीचे से लेता, लेट मी शो यू कहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकता था, जो कि मैं भी इग्नोर किया क्योंकि मेरा अलग प्लान था। मैं सोच रहा था कि इसका ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सेलिंग का मिल जाएगा, बट ऊपर का भी प्लान था, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह का पुल बैक में ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, बट ये वाला मैं नहीं ले पाया। ठीक है, बट यहाँ पे देखो वो उसी जोन पे जाके ही रीटेस्ट कर रहा है, मतलब इसका एक जोन निकल चुका है, जो कि कल के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर कल यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा तो यहाँ तक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा हमें। ठीक है, अभी देखते हैं रात तक क्या पैटर्न बना के क्लोज दे रहा है। कल का प्लान डिफरेंट होगा, जो कि मैं सुबह रिकॉर्ड करके डालूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वाला साइकोलॉजी एनालिसिस पसंद आ रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, तो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पैटर्न स्पॉटर। ये वाला कंटिन्यू आएगा अभी, जो भी मैं डेली बेसिस में कर रहा हूँ। देखो इसमें जो मिस हुआ मैं वो भी बताया कि मिस क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि ये वाला ट्रेड थोड़ा सा इजी था, और यहाँ पे मैं इधर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, नहीं तो ये वाला जो रिजेक्शन आता है रेजिस्टेंस पे, ठीक है, उसका क्लोजिंग पे मैं बाय करता हूँ। ठीक है, अगर ये वाला मिस हो गया तो ये वाला रैली के अंदर घुसने वाला ट्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर नहीं लिया, क्योंकि टाइम मैं देख रहा था कि 7:30 के बाद ही लूँ। ये 8:35 हुआ था यहाँ पे। ठीक है, दैट्स वाई 7 बजे के बाद ही मूवमेंट अच्छा आता है। उसके बाद मैं उसी के लिए वेट कर रहा था, तो मार्केट ऊपर ऊपर सस्टेन हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं बाय करना चाहता था, बट यहाँ से जो फॉल आया था ना, ये वाला जो मुझे दिखा वॉल्यूम वाला, और बहुत ही ज़्यादा चॉपी बना, उसके बाद यहाँ पे एक हैमर बना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बाय करता तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पॉइंट मुझे मिल जाता, यहाँ से यहाँ तक, और एग्जैक्टली मार्केट देखो फॉल भी वहीं से ही हुआ। दैट मीन यहाँ पे सेलर लोग एक्टिव अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, जब भी बाइंग आएगा इसके ऊपर ऊपर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन करना चाहिए, बट अगर ब्रेकडाउन दे दे हमें कल, तो बहुत ही अच्छा हम सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो कल का एनालिसिस मॉर्निंग में करेंगे। ठीक है, आज हमने एक ही ट्रेड लिया, जो कि सक्सेसफुली एक छोटा सा प्रॉफिट में बुक हुआ। मार्केट साइडवेज था, बट वी सक्सेसफुली बुक्ड इन ग्रीन टुडे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बाय कर लेता, यहाँ पे बाय करता तो एसएल जा चुका होता, यहाँ पे बाय करता तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता, बट ये वाला तो मैंने नहीं लिया। ठीक है, सो अगर आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, कुछ क्या इंपॉर्टेंट है, अब अगर आपके चार्ट में दिख रहा है तो डू कमेंट मी। लेट्स सी कल क्या होता है। ठीक है, डू कंसिडर टू सब्सक्राइब टू पैटर्न स्पॉटर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन एनालिसिस सीरीज पे। ट्रेड सेफ।